हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो आई होप आपने प्रीवियस सेशंस जो मैंने लिए हैं यूनिट 5 से इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, आपने उन सेशंस को देखा होगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के जा रही हूँ जहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कंटेंट्स हैं, ये जो कि मैंने काफ़ी बार मैंने इसको डिस्कस किया है आपके साथ कि क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने थे आपको आईआर के अंदर, जिसमें हमने ढेर सारे टॉपिक्स किए हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है 8th नंबर कलेक्टिव बार्गेनिंग पे हम पहुंचे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की। जो हमारा सेशन है पिछले 3-4 सेशन से मैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पे ही डिस्कस कर रही हूँ, उन्हीं के टॉपिक्स ले रही हूँ। बाकी के जो ये आपको 1 to 7 दिख रहे हैं, ये सारे हमने कर लिया हुआ है। अगर उन सेशन को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, एडुटेनमेंट टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको सारे सेशंस दिख जाएंगे। राइट, अगर फिर भी नहीं नजर आता है तो स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको इजीली मेरा चैनल दिख जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े मेरे सेशंस को एंड क्लासेस को देखने के लिए। सो लेट मी come to the slide where I have to start today. वी हैव टू, लाइक मैं अपनी बात नहीं कर सकती यहाँ पर क्योंकि आप भी हैं यहाँ पे। सो हम स्टार्ट करेंगे विथ types of collective bargaining we did in the last session. Now we'll study about the यूनिट्स एंड लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यू कैन से ऑल ओवर द चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड आईआर का जो चैप्टर है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इसके हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स पे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, यूनिट्स एंड लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या यूनिट्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, क्या लेवल्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, विल सी दैट। लेट्स स्टार्ट। The term bargaining unit refers to the parties, that is, employers and workers, trade unions represented in negotiation and to whom the resulting collective agreement applies. The level of bargaining is a broad term denoting the nature of ownership of undertaking, the geographical area, the industry, the jurisdiction of employers and trade unions, or the layer where collective bargaining takes place. Collective bargaining is generally structured at the three levels. So collective bargaining क्या होता है? Collective bargaining स्पेशली structured होता है। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि क्या करना है। अगर सपोज कोई भी प्रॉब्लम एराइज होती है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि उस चीज़ को फिर वो बीच में आते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। कभी कभी दोनों पार्टीज एमिकेबली उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक साथ में और विन विन सिचुएशन के साथ उस डील को क्रैक कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, प्रॉब्लम का समाधान निकाल लेते हैं। सो पहला देखेंगे किस तरह से डील कर रहे हैं विद द प्लांट लेवल। प्लांट लेवल की कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है हम देखेंगे, किस तरह से इसमें डील होती है, किस तरह का ये कॉन्सेप्ट क्या है प्लांट लेवल का, देखते हैं। दिस इज द बेसिक और माइक्रो लेवल यूनिट। ये एक बेसिक और माइक्रो लेवल मतलब कि छोटे लेवल का यूनिट है ये, वेयर निगोशिएशंस आर कंडक्टेड बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट एंड द यूनियंस। जिसमें जो निगोशिएशन होता है वो होता है निगोशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट एंड द यूनियंस। जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट और यूनियंस के बीच में निगोशिएशन होता है, मैनेजमेंट के प्लांट एंड यूनियंस के बीच में निगोशिएशन होता है प्लांट लेवल में ऑफ द प्लांट। जनरली द यूनियंस आर सेंटर्ड ऑन द प्लांट with little or no involvement in other bodies। जो ये यूनियंस होते हैं वो दूसरी बॉडी से इन्वॉल्व नहीं होते, वो उनका एक इंडिविजुअल यूनियन होते हैं जहां पर उनके साथ एक तरह से कहते हैं कि यूनियंस आर सेंटर्ड ऑन द प्लांट। वो प्लांट में सेंटर्ड होते हैं, मतलब कि वो प्लांट स्पेसिफिक होते हैं। प्लांट इन द सेंस की कोई एक पर्टिकुलर प्लांट इन द सेंस की पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट ही ले लीजिए, वो होता है प्लांट। राइट, क्योंकि वहां पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अब एक यूनियन की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यूनियन और प्लांट लेवल में के बीच में डिस्कशन होता है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है।
right? So the unions are centered on the plant with little or no involvement in other bodies. There are many plant level agreements with but pioneers in this field are Tata Iron and Steel Co Limited and Tata Workers Union Jamshedpur. For their agreement of 1956 and 1959 contained many novel features including workers participation in management. सो प्लांट लेवल से आपको क्या समझ में आ रहा है? प्लांट लेवल का मतलब होता है कि इंडस्ट्री सेम है। सपोज जैसे टाटा की, अब इससे अच्छा एग्जांपल आपको मिल ही नहीं सकता कि रतन टाटा के कितनी सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है उनकी, राइट? सो हर कंपनीज में उनके अलग सीईओज हैं, अलग एम्प्लॉय है, अलग उनका कहते हैं कि इंडस्ट्री ही अलग है। तो टाटा की ही कंपनी की अगर बात करें तो जब टाटा आयरन स्टील एंड टाटा वर्कर्स यूनियन की बात करेंगे, वर्कर्स यूनियन जमशेदपुर की बात करेंगे, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में जो एक यूनियन है, एक जो प्लांट है कि इस प्लांट में ये काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, प्लांट वाइज काम करते हैं। एक ही इंडस्ट्री एक है, उस इंडस्ट्री में प्लांट वाइज काम करता है कि इस प्लांट पर इतना प्रोडक्शन होना है, इस प्लांट पे इतना प्रोडक्शन होना है, राइट? सो आपका जो काम होता है, जो उस प्लांट पे जितने वर्कर्स होते हैं और जो यूनियंस होते हैं उनके बीच में, यूनियंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उनके बीच में डील होती है, उन्हें कलेक्टिवली बार्गेन किया जाता है, यू कैन से, राइट? आगे आपको समझ में आएगा कि क्या है। अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रही है प्लांट लेवल वर्ड समझने से, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, राइट? सो क्या कह रहे हैं? देयर आर मेनी प्लांट लेवल एग्रीमेंट बट पायनियर्स इन दिस फील्ड आर टाटा आयरन एंड स्टील को कंपनी लिमिटेड एंड टाटा वर्कर्स यूनियन जमशेदपुर फॉर देयर एग्रीमेंट्स of 1956 and 1959 contain many novel features including workers participation in management. से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है कि उनको इतनी फैसिलिटीज या उनको इतनी फ्रीडम देना कि वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सजेशंस को इजिली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर कर पाए और उनकी भी बात मानी जाए। क्योंकि इंडस्ट्री में कहते हैं कि डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, प्रजातांत्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तभी वर्कर्स, कौन टॉप लेवल पे है, कौन लो लेवल पे है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर, ये सब नहीं होना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, ताकि वो पार्टिसिपेट करें तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाए, अपने इश्यूज को बता पाए, कुछ सजेशंस दे पाए अगर जहाँ पे लगता है कि हम क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट लेवल होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट, किस तरह का इम्प्रूवमेंट करेंगे कि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो उनकी बात को सुना सुना जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वर्कर्स को भी मौका दिया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करिए, अपने सजेशंस को दीजिए, अपने व्यूज को दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। दिस इज हाउ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डील्स विद। इंडस्ट्री लेवल में बात करेंगे, सेवरल यूनिट्स इन द सेम इंडस्ट्री बैंड टुगेदर एंड फॉर्म एन एसोसिएशन। क्या होता है, कई बार इंडस्ट्री लेवल में क्या होता है कि इंडस्ट्री एक ही होती है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर कई सारी यूनिट्स बन जाती हैं, सेवरल यूनिट्स इन द सेम इंडस्ट्री एंड बैंड टुगेदर एंड फॉर्म एन एसोसिएशन। और क्या होता है कि अलग अलग यूनिट बना करके एक ही इंडस्ट्री में वो एक यूनियन फॉर्म कर देते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं, यूनिट वाइज एसोसिएशन हो जाता है वहां पर, which negotiate with a union having a similar status. The agreement are somewhat broader in scope and delineation than the plant level. So क्या कह रहे हैं कि जो इसका जो लेवल होता है ये थोड़ा ब्रॉडर होता है, जैसे जहां पर प्लांट लेवल माइक्रो लेवल पे काम करता है, छोटे लेवल पे काम करता है, वेयर एज इंडस्ट्री लेवल, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंटायर इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंटायर इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग यूनियंस बने हैं और उन यूनियंस का एसोसिएशन है, राइट? सो ये एक ब्रॉड टर्म होता है। प्लांट लेवल पे देखा जाए तो प्लांट लेवल से अगर कंपेयर करें इंडस्ट्री लेवल को, तो ये एक ब्रॉड लेवल का वो है, यूनिट है, यू कैन से। Agreement are somewhat broader in scope and delineation than the plant level settlements which are very specific, जो कि बहुत ही specific होता है। The राष्ट्रीय मिल मजदूर सभा negotiates with the mill owners of Bombay on behalf of the workers as it is the recognized industry union. Similarly, in Ahmedabad, the mill owners association negotiate with the रिकॉग्नाइज यूनियन, द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन TLA। सो क्या कह रहे हैं कि अलग अलग यूनियंस बन जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि
यूनियंस किस रूप में देखने को मिलेंगे? राष्ट्रीय मिल मजदूर मजदूर सभा संघ के रूप में मिलेंगे। राष्ट्रीय मिल मजदूर सभा निगोशिएट क्या करता है? विद द मिल ओनर्स ऑफ द बॉम्बे ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स के बिहाफ पे ये संघ जो होते हैं ना, वो डील करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे वर्कर्स को, ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। वेयर एज आपने देखा कि अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन निगोशिएट विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ वो डील करते हैं कि किस तरह का लेवल होना चाहिए हमारे वर्कर्स का। द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये भी डील करता है। तो क्या होता है, इंडस्ट्री की लेवल ही अलग अलग तरह की यूनिट्स बने हैं, अलग अलग तरह के संघ बने हैं जो कि डील्स करते हैं वर्कर्स की प्रॉब्लम को, उनके वेलफेयर की बात करते हैं। थर्ड है नेशनल लेवल। अब आप बात आ गई, एक तो होता है कि यूनिट लेवल, प्लांट लेवल की बात हो गई, जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर प्लांट लेवल, छोटे लेवल पे बात की जाती है, प्लांट लेवल पे बात की जाती है। और इंडस्ट्री के अंदर देखा जाता है कि कई सारे यूनिट्स बनी हैं, वो उनके एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन डील करते हैं वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनकी इनको उनके हैरेसमेंट के लिए। आप देख रहे हैं नेशनल लेवल। तीसरा क्या है? नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे किस तरह से डील होता है देखेंगे। हियर्स द टर्म ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप आर मच वाइडर दैन सच एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉमन इन इंडिया। ये जो टर्म है नेशनल लेवल, ये ब्रॉडर है। यू कैन अंडरस्टैंड विद बाय द टॉपिक ओनली, बाय द नेम ओनली। नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं अगर, तो ऑब्वियस सी बात है, नेशनल सॉरी प्लांट लेवल और इंडस्ट्री लेवल से बेटर होगा, ग्रेटर होगा, यू कैन से नेशनल लेवल, जिसमें क्या करते हैं, हियर द टर्म ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप आर मच वाइडर, ये मच वाइडर होते हैं। थ्रू सच एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉमन इन इंडिया, जो कि एग्रीमेंट्स जो एग्रीमेंट्स उन एग्रीमेंट्स पे बात करते हैं जो कि कॉमन नहीं है इंडिया में, अनकॉमन है। The representatives of the trade union and the employers negotiate and arrive at settlement. तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ट्रेड यूनियंस के और एम्प्लॉयर्स के, वो निगोशिएट करते हैं और वो अराइव करते हैं एक एक कहते हैं कि एक फेज पे पहुंचते हैं जहां पर वो सेटलमेंट करते हैं कि ठीक है, ये बात हमारी मानी जानी चाहिए और ये इसका सोल्यूशन है जिसको दोनों पार्टीज को ये मानना पड़ेगा। बट गिवन द इंडस्ट्री कम रीजन कन्वेंशन इन इंडिया, सच नेशनल लेवल एग्रीमेंट्स आर फ्यू। At some tripartite conferences convened by the Government of India, certain specific issues have been negotiated and contracted, e.g., the agreement to rationalize work practices and managing the related issues concluded in 1951 between unions and management. सो क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं एंड एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके बीच में निगोशिएशन होता है और वो एक सेटलमेंट वाले फेज पे अराइव होते हैं, पहुंचते हैं, जहां पर देखते हैं कि दोनों ही पार्टीज का कोई नुकसान ना हो, वो म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं और उनका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसे लेवल्स कम देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुए जिनमें इन लेवल्स पे बात की गई और उस पर निगोशिएशन किया गया। दैट इज हाउ नेशनल लेवल डील्स विद। इंडस्ट्री लेवल को भी आपने समझा एंड प्लांट लेवल को भी समझा आपने। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। एंड ये हमारा IR आज खत्म होता है। ये हमारा लास्ट सेशन था एंड लास्ट टॉपिक था IR का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। आई होप आपको ये सारे टॉपिक जितने मैंने लिए, जितने सेशंस मैंने लिए IR से, आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी सेशन में किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई दिक्कत नज़र आती है, कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, मैं समझा नहीं पाई हूँ, कंटेंट में कोई दिक्कत रही हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उन पे वर्क कर पाऊँ, उनको और अच्छा करने की कोशिश करूँ। अगर आप कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट, यू आर फ्री टू गिव मी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, और मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। सो आई आई विश कि मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले और बुरे भी कॉम्प्लीमेंट मिले, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।